नमस्कार, आप देख रहे हैं कामरान एक्सप्रेस न्यूज़। योगी कैबिनेट बैठक में 20 प्रस्तावों पर लगी मुहर। लखनऊ 10 अक्टूबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में नगर विकास समेत कई अन्य विभागों से जुड़ी 20 फैसलों पर लिए गए अहम फैसले। बैठक में कैबिनेट के समक्ष कुल 21 प्रस्ताव आए थे। ऊर्जा दे रहा है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष श्री प्रवीर कुमार जी और उनकी टीम के अथक प्रयासों से चयनित फार्मासिस्ट जो आज से नए जीवन अपना प्रारंभ करने जा रहे हैं, उनमें से यद्यपि तो 393 हैं, आप सब हमसे अपना अनुभव साझा करना चाहेंगे, लेकिन समय की कमी है, लिहाजा आप में से कुछ हमसे अपना अनुभव साझा करेंगे। किस प्रकार आपका चयन हुआ, सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं हरदोई के मोहम्मद आरिफ को। कृपया माइक उन तक पहुंचाएं। हरदोई के मोहम्मद आरिफ जी अपनी बात हमसे करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी व मंत्री जी तथा सभागार में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। मैं मोहम्मद आरिफ पुत्र जमील अहमद बेनीगंज जनपद हरदोई का निवासी हूँ। मेरा चयन होम्योपैथिक फार्मासिस्ट पद पे हुआ है। मेरे और मेरे परिवार के लिए ये एक खुशी का क्षण है, क्योंकि मैं अपने परिवार से अकेला ऐसा सदस्य हूँ जो सरकारी सेवा में आया हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मुझे नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और साथ ही मैं वचन देता हूँ मुझे सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और विभाग द्वारा जो भी दायित्व दिया जाएगा, मैं उसे पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद आरिफ, बहुत बहुत धन्यवाद। भावुक क्षण है आप सबके लिए, हम सब के लिए। इसके पश्चात मैं आवाज दे रहा हूँ प्रयागराज के श्री विवेक मिश्र को। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी एवं सभी अधिकारियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं विवेक मिश्रा संगम नगरी प्रयागराज का निवासी हूँ। मेरा चयन होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के पद पर हुआ है। मैं प्रफुल्लित भी बहुत हूँ और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने पूरे परिवार की तरफ से सही धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी भी एक चिकित्सक हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन स्वास्थ्य सेवा में दिया है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आज मुझे भी अवसर यही प्रदान हो रहा है कि मैं अपने पिताजी की रीति को आगे बढ़ाऊंगा। मैं यह वचन देता हूँ कि मेरे विभाग द्वारा दिए गए सारे दायित्वों को मैं अच्छे और ईमानदारी मन से निभाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरदोई के शुभम सिंह जी अपनी बात हमसे करेंगे, स्वानुभूत अनुभव। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी व सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य जनों को मैं शुभम सिंह निवास जनपद हरदोई से सादर प्रणाम करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन रोजगार के अंतर्गत अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समस्त नवचयनित अभ्यर्थियों का पूर्ण निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से चयन किया गया है। समस्त नवचयनित अभ्यर्थियों को स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए राजकीय स्वास्थ्य सेवा में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है, जो कि हम सभी के लिए बहुत ही अविस्मरणीय एवं गौरवपूर्ण क्षण है। ये मेरे लिए ही बहुत गौरवपूर्ण अविस्मरणीय क्षण इसलिए है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एक पारदर्शी और सुचितापूर्ण तरीके से चयन की प्रक्रिया के संपन्न होने और 393 होम्योपैथ फार्मासिस्ट की सफलतम नियुक्ति होने के उपरांत आज नियुक्ति पत्र वितरण के अवसर पर मैं आप सभी नवचयनित होम्योपैथ फार्मासिस्ट को प्रदेश शासन की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न करने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में आज भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है।
विगत 9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की यात्रा शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है और इस सदी की सबसे बड़ी महामारी इसका उदाहरण भी है। आप याद करिए, आयुर्वेद पहले से हमारे जीवन का एक हिस्सा रहा है। योग भारत की परंपरा के साथ प्राचीन काल से जुड़ा रहा है। होम्योपैथ का उपयोग गांवों में किसी न किसी रूप में लोग लेते रहे हैं। देश के कुछ क्षेत्रों में आयुष के बारे में होम्योपैथ की हो, सिद्धा की हो, यूनानी की हो, इन सभी विधाओं के बारे में लोगों के मन में एक जिज्ञासा भी रहती थी। लोग उपलब्धता के अनुसार उसका उपयोग भी करते थे। लेकिन पहली बार आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथ, इन सबको मिलाकर के देश के अंदर एक आयुष मंत्रालय का गठन होता है और आयुष मंत्रालय के बाद ट्रेडिशनल मेडिसिन को एक नई पहचान देने की जो पहल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रारंभ की थी, आज उसके बहुत अच्छे परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। पहला परिणाम था कि भारत की परंपरागत योग की इस विधा को वैश्विक मान्यता मिलती है और 21 जून की तिथि को दुनिया के लगभग 190 से अधिक देश योग की परंपरा के साथ जुड़ते हैं। योग के साथ जुड़ने का मतलब भारत की ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना। एक विशिष्ट तिथि अपने उन पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए भारत और यूएनओ के साथ मिलकर के दुनिया का हर वह व्यक्ति जो उत्तम आरोग्यता की प्राप्ति का पक्षधर है, वह विश्व योग दिवस के साथ जुड़ता है। ये भारत की देन आज वैश्विक मान्यता इस रूप में प्राप्त कर रहा है। कोविड कालखंड में आपने देखा होगा कि हर एक जगह आयुष काढ़ा उपयोग होने लग गया, हर व्यक्ति उसको स्वीकार करने लग गया। देश हो या दुनिया हो, कहीं भी हर परिवार का हिस्सा बन गया। विपत्ति के समय यह हम सब के सामने एक सहारा बना था और घर के अंदर ही औषधि प्राप्त होती है। लेकिन समग्रता के साथ इन सबको जोड़ करके कार्य किया जा सके, 2014 के बाद जिस तेजी के साथ इस फील्ड में काम होना प्रारंभ किया है, आज उसी का परिणाम है कि देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश इस दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में पहली बार आयुष के अलग अलग विधाओं के लिए इसमें डिग्री और डिप्लोमा के कोर्सेज हम भी अपने तरीके से प्रारंभ कर सकें, इसके लिए आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना भी उत्तर प्रदेश के अंदर होती है। एक बड़ी उपलब्धि है, एक लंबी छलांग है। हम ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रोत्साहित करने के लिए, चाहे वह आयुर्वेद की कॉलेज हो, योग या वेलनेस सेंटर हो, यूनानी या सिद्धा से जुड़े हुए कॉलेज हो या फिर होम्योपैथ के कॉलेज हो। अब याद करिए, 2014 के पहले होम्योपैथ फार्मासिस्ट के लिए सरकारी व्यवस्था में नौकरी नहीं हुआ करती थी, बहुत कम, वो भी बाई चांस इसको आप मान सकते थे। आयुर्वेद के लिए जो चयनित फार्मासिस्ट थे उनको नौकरी नहीं दी जाती थी, लेकिन आज इस सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बन गया है। आज सरकार प्रोत्साहित कर रही है, हमें आयुष सेंटर बनाने हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने हैं,
5,000 की आबादी में एक आयुर्वेद का योग और वेलनेस सेंटर के लिए कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है और उत्तर प्रदेश तो इसमें अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। और मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि हेल्थ टूरिज्म में अगर किसी एक सेक्टर में सबसे अधिक संभावना है तो भारत के अंदर वह आयुष उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकता है कि आयुष में संभावना है। दुनिया आज आपकी तरफ जाना चाहती है, दुनिया आज आपको तरफ देखना चाहती है, लेकिन उसके अनुरूप वातावरण देना ये हमारा दायित्व है। और आज ये 393 होम्योपैथ फार्मासिस्ट की नियुक्ति इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो आयुष विधा को आम जन की संपूर्ण आरोग्यता के लिए प्रोत्साहन करने के लिए एक प्रयास, डबल इंजन सरकार के द्वारा किए गए प्रयास का हिस्सा है। और उस प्रयास के क्रम में आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं अक्सर इस बात को देखता हूं, आज भी मानसिक रूप से हम लोग इस बात को मानते हैं कि ये सब जो है आयुर्वेद से या योग और नेचुरोपैथी से या फिर होम्योपैथ से या यूनानी या सिद्धा से, इसमें हम इसके बारे में बहुत जानकारी, सामान्य नॉलेज के लिए भले ही व्यक्ति जानकारी रखता होगा, लेकिन उसमें बहुत चाहे उसके में कैरियर बनाने के लिए लोग अभी भी संकोच करते हैं। मुझे लगता है यह समय है कि हम कैरियर बनाने के लिए भी और उत्तम आरोग्यता के लिए भी ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रोत्साहित करें, इस दिशा में प्रयास करें, लोगों को इसके लिए प्रेरित करें। बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी होगी, लोगों को इसके माध्यम से उत्तम आरोग्यता प्राप्त होने में मदद मिलेगी। और ये हमारा दायित्व बनता है कि इसकी शुरुआत अपने नागरिक कर्तव्यों से प्रारंभ होती है। अगर आयुष से जुड़े हुए हर एक चिकित्सक, चाहे वह आयुर्वेद का हो, यूनानी या सिद्धा से जुड़ा हुआ हो, होम्योपैथ का हो, वे अपनी संकोच को दूर करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में योगदान दें, तमाम अन्य कार्यक्रमों के साथ जुड़े जो उसको एक पहचान दे सकते हो। इस विधा के प्रति हम अपने स्तर पर भी योगदान दे सकें। और ये केवल चिकित्सक ही नहीं, बल्कि इस विधा से जुड़े हुए जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो पैरामेडिक्स है, उसकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है। वह इसमें बैकबोन बनकर के बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। आपके द्वारा जुटाए जाने वाला एक डाटा जो आप जुटाएंगे, पेशेंट आया, किस प्रकार का पेशेंट है, उसकी प्रकृति क्या है, उसके लक्षण क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, इन सब के बारे में थोड़ी जानकारी लेकर के अगर एक डायरी मेंटेन करके आप तैयार करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास एक अच्छा खासा डाटा तैयार हो जाएगा। और फिर उस पर एक स्टडी रिपोर्ट तैयार करना, ये धीरे धीरे करके आप देखना, वो एक रिसर्च का बेस आपका तैयार करेगा। और वही रिसर्च बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का माध्यम बन सकता है। और याद करिए, जब होम्योपैथ के बारे में सामान्य ट्रेडिशनल मेडिसिन होने के नाते आयुष का इसके पार्ट बनाया गया। इसका जन्म जर्मनी में होता है, लेकिन इसकी मीठी मीठी गोलियां आज भी एक सामान्य व्यक्ति भी लेने में परहेज नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है कि बच्चा हो या बुजुर्ग, किसी भी उम्र का व्यक्ति वो आराम से इसकी गोलियों को ले लेता है और फिर उसके प्रभाव को भी समझता है, उसके प्रभाव को भी अंगीकार करता है। इसलिए बड़ी भूमिका के साथ आपको कार्य करना है तो सबसे पहले अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना, जहां ड्यूटी दी जाए वहां पे रह करके, पूरे समय रह करके, अतिरिक्त समय